फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक आर्टिकल से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, इसकी मैं चर्चा करूंगा और पूरे डिटेल डिस्कशन होंगे आपके। आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि आपको अगर इसका थीम समझना हो तो इसका थीम ये है और इसका एप्लीकेशन आप कहां कहां कर सकते हैं। देखिए, आप इसका एप्लीकेशन कॉम्प्रिहेंशन में करते हैं, क्लोज टेस्ट में करते हैं, इवन स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये कंप्लीट पैकेज होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट क्या करता है कि अगर न्यूज़पेपर रीडिंग प्रॉपर करता है तो इंग्लिश की 95 से 98% चीजें क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। रीजन ये होता है कि इसमें आप प्रीपोजिशन भी पढ़ते हैं, उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन करते हैं, वोकैब का डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट बारिश, जोरदार बारिश होती है तो क्या क्या संभावित चीजें होती हैं, तो एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है। तो समझने प्रयास करें कि हैवी मानसून क्या है। हैवी मतलब भारी, इसको ध्यान रखिएगा। मानसून है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है वनडे एग्जामों में। रेन मतलब वर्षा, बहुत भारी वर्षा हुई है। एंड मतलब और, ये आपका कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। विंड्स मतलब हवाओं, गस्ती मतलब, थोड़ा समझते हैं, गस्ती का मतलब होता है झोंका, मतलब तेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि बहुत तेज हवाओं और के बीच, बहुत तेज हवा और क्या हुआ, भारी बारिश हुई। कहां? लिस्ट मतलब क्या हुआ, बरस गया। क्या किया? बरसे। कहां पर? नेशनल कैपिटल मतलब राष्ट्रीय राजधानी में। तो इसका अगर हिंदी समझने का प्रयास करें तो भारी बारिश हुई, मौसम, मौसम मतलब क्या हुआ, भारी बारिश। इसके साथ बहुत तेज हवा भी चली। कहां पर चली? नेशनल कैपिटल कहें तो दिल्ली में। एंड नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब होता है जो पड़ोस, पड़ोस के जो क्षेत्र हैं, आर वेस्टेज। अब ये पूरे लाइन का अर्थ समझें कि तेज बारिश और तेज हवाएं कहां चली? दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में। कब? बुधवार को। यहां आगे देखें, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन इन सेवरल एरियाज। लीडिंग टू का मतलब यहां पर क्या है कि घटित हो गया। क्या घटित हुआ? वाटर लॉग का मतलब होता है जल जमाव। वाटर लॉग मीन्स क्या होता है? तो जल जमाव हुआ कहां? वहां पर। एंड ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन इन सेवरल एरियाज मतलब ट्रैफिक भी क्या हुई, अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, डिस्टर्ब मतलब अवरोधित हुई, अवरोध आया या बाधा आया। देखिए हम समझने का प्रयास करें, आपको शब्द एक और मिल जाएगा यहाँ पर, ट्रैफिक। थोड़ा समझते हैं यहां से। आपको एक नाउन में नियम पढ़ाया जाता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल माने जाते हैं। उनका बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुवचन बनाएंगे गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें। उस नाउन की थोड़ी लिस्ट देखते हैं। ट्रैफिक उसी का है, लिस्ट का नाउन है। और कुछ शब्द देखें, एक वायलेंस, यहीं से आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन। यहीं से एक शब्द और इस्तेमाल हो जाएगा, फर्नीचर। यहीं से एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगेज। यहीं से एक शब्द और इस्तेमाल करिए आप, मशीनरी, स्टेशनरी। तो ये कुछ शब्द हैं जो इनका आप बहुवचन बनाने का प्रयास न करें, अन्यथा गलत हो जाएगा। इसी क्रम में और कुछ शब्द होते हैं, आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड का भी बहुवचन आप नहीं बना सकते। इसी क्रम में आप पोएट्री, एक शब्द है, इसका भी बहुवचन नहीं होता है।
तो चीज को समझ लिया है आपने कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा अर्थ बदल जाएगा या तो मीनिंग ही गलत हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रैफिक से संबंधित आपको शब्दों में मैंने समझाया है। डिसरप्शन मतलब होता है अवरोध या बाधा। क्या होता है? अवरोध या बाधा। इन सेवरल एरियाज, यहां से कंसेप्ट निकलता है कि सेवरल के बाद आने वाला नाउन सदैव बहुवचन होता है। मैंने पिछले न्यूज़पेपरों में आपको रीडिंग करते समय मैंने बताया है। यहां तक की बातें समझ में आ गई? देखें और आगे अब तो अगला जो कंसेप्ट आया है यहाँ पर द आईएमडी। आईएमडी का मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए। इंडियन, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप समझें तो एस्टेब्लिश हुआ 1875 में। इसका जो हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। इस चीज को ध्यान रखें। तो ये क्या करता है? मौसम संबंधित चीजों को तो देखता ही है, लेकिन सिस्मोलॉजी चीज ये क्या है? भूकंप से संबंधित चीजों को भी क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। फॉरकास्टिंग, इसका काम क्या होता है? फॉरकास्टिंग प्लस सिस्मोलॉजी। वेदर फॉरकास्टिंग प्लस सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट को भी क्या करता है? सिस्मोलॉजी का मतलब होता है सिस्मोस, ग्रीक वर्ड है। सिस्मोस का मतलब होता है अर्थक्वेक, लॉजिस मतलब होता है अध्ययन। ये लोगोस बना हुआ शब्द है। लोगोस का मतलब होता है किसी टू स्टडी। तो चीजों को समझे, सिस्मोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं। आगे देखें, आईएमडी हैज वार्न्ड, जो आईएमडी है चेतावनी दी है आप मेजर ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन ऑन रोड। कि मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है। कहां? सड़क पर। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। चांस ऑफ व्हीकल एक्सीडेंट, ये क्या कर देगा? एक उम्मीद बन जाती है, एक अवसर बन जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? एक्सीडेंट होने की गुंजाइश क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। किसके वजह से? ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन की वजह से। एंड का मतलब क्या हुआ? और अक्युमुलेशन, कमाल का वर्ड है। अक्युमुलेशन मतलब क्या होता है? संचय करना। अक्युमुलेशन मींस, ध्यान रखिए इसके अगर कुछ शब्द अगर ध्यान रखें तो एक शब्द होता है होल्ड, एक शब्द इस्तेमाल करेंगे आप गार्नर, एक शब्द इस्तेमाल होता है गैदर। तो क्वेश्चन हो रहा है, संचय हो रहा है, बारिश का पानी क्या हो जा रहा है? वहां पर इकट्ठा हो जा रहा है। एंड ऑन रोड्स, सड़क पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है। प्लस और क्या हो रहा है? जो नीचे वाले क्षेत्र है वहां पर भी पानी इकट्ठा हो जा रहा है। ट्रैफिक वाज अफेक्टेड, एक चीज समझिए, ये एसएससी में पूछा है इसको, ध्यान रखें। कुछ शब्द होते हैं जो इफेक्ट, जो शब्द है ना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये नाउन है। और अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, ये आपकी वर्ब है। इसका प्रयोग सावधानी से करें, गलतियां हो जाती हैं, चीजों को समझते चलें। एट स्कोर्स ऑफ प्लेस, स्कोर्स मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, कई जगहों पर। यहाँ पर क्या है? कई का अर्थ देगा ये ड्यू टू वाटर लॉगिंग्स, मतलब ट्रैफिक भी क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है कई जगहों पर पानी जमाव के कारण या जल जमाव के कारण ये चीजें आपकी हो रही हैं। यहां से आगे समझें, अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार, डेटा के अनुसार क्या हो रहा है? डेटा के अनुसार ध्यान रखिएगा, विद दिल्लीज के वेदर फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें। सेंटर मौसम विभाग मतलब दिल्ली के जो क्षेत्रीय मौसम विभाग के केंद्र के अनुसार
ऑन संडे मतलब रविवार को द कैपिटल सिटी हैड रिसीव 74.8 mm ऑफ रेन। यहाँ एक चीज आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा समझाने का प्रयास करता हूं। आप सुना करते हैं कि इतना mm बारिश हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। थोड़ा सा रेनफॉल का कंसेप्ट समझ लें। देखिए रेनफॉल तीन कंसेप्ट में इस्तेमाल होता है। रेनफॉल तीन तरह का होता है। पहला एक होता है लाइट रेनफॉल, मॉडरेट, और एक होता है हैवी रेनफॉल। ठीक है, ध्यान रखिए अगर 15 mm से लेस है तो लाइट रेनफॉल है। मॉडरेट कब हो जाता है? 15 mm से लेकर 64.5 mm, ये मॉडरेट है। और हैवी बारिश तब मानी जाती है जब 64.5 से आगे बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो 74 है कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ी हुई तो हैवी है। क्या लिखा ऊपर? हैवी है। इस चीज को ध्यान रखें कि भारी बारिश तब हो जाती है जब 64.5 mm से ऊपर अगर हो गया तो इसे भारी बारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी बारिश बोलते हैं। आगे देखें, इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे। स्पैन मतलब के दौरान, यहाँ ड्यूरिंग का सेंस है। स्पैन मतलब क्या होता है? के दौरान, मतलब 3 घंटों के दौरान कितनी बारिश हो गई थी? 74.8 मिलीमीटर। द मिंटो ब्रिज अंडरपास, जो नीचे का हिस्सा है मिंटो ब्रिज, विच वाज इनअंडेटेड। इनअंडेटेड का मतलब होता है डूब जाना। इनअंडेट का मतलब होता है डूब जाना या जलमग्न हो जाना। क्या हो जाना? क्या हो गया? सप्ताह, उसी सप्ताह में क्या हुआ था? डूब गया है। कौन? मिंटो ब्रिज। आगे देखें, ट्रान व्हीकल्स, उसी में क्या हो गया था? ट्रान मतलब होता डूब जाना। एंड किल अ 56 ईयर ओल्ड ड्राइवर, उसी में क्या हुआ था? मर गया था एक ड्राइवर डूबकर। ट्रक का ड्राइवर था वो, किसका? मिनी ट्रक। मिनी ट्रक का ड्राइवर क्या हुआ था? उसी में जो पुल का अंडरपास था उसी में डूबकर वो मर गया था। वाटर लॉस्ट अगेन, फिर से क्या हुआ? बुधवार को फिर से क्या हुआ? जल जमाव हो गया आफ्टर हैवी डाउनपोर, भारी बारिश। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश होने के कारण क्या हो गया? फिर संडे को तो भरा ही था, उसमें डूब के मरा था, लेकिन फिर से दोबारा हो गई बारिश, फिर भर गया। अब तो और कंडीशन खराब हो गई है। आगे देखिए, ट्रैफिक इज इफेक्टेड। अफेक्टेड देखिए फिर से आया। अंडर मिंटो पार्क, जो उसके अंदर है, जो ट्रैफिक यातायात है वो क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। किसके अंदर? मिंटो ब्रिज के अंदर, मतलब उसमें लोग जाने का मन बना ही नहीं रहे हैं। ड्यू टू वाटर लॉगिंग, किसके कारण? जल जमाव के कारण। ड्यू टू का मतलब आप समझते हैं के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण। मोटरिस्ट, जो मोटर वाले हैं, और उनको सलाह दिया गया टू यूज अल्टरनेट रूट, मतलब क्या? वैकल्पिक रास्ता प्रयोग करने के लिए सलाह दिया गया है चालकों को। चालकों को क्या किया गया? वैकल्पिक रास्ता तलाश, मतलब कि आप उस पुल से न जाएं, आप कहां से जाएं, कोई एक वैकल्पिक रास्ता क्या कर लें? आप तलाश कर लें, उसी तरह से आप चले जाएं। आगे देखें, Belhatice took to the Twitter to share pictures and videos of rainwater। यहाँ दिल्ली के लोगों ने क्या किया? पिक्चर लिया और ट्विटर पे क्या किया? शेयर कर दिया वीडियो को रेन वाटर का। गशिंग, गशिंग का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, गजब का वर्ड है। गशिंग का मतलब यह होता है कि कहीं से किसी द्रव का बहुत तेजी से निकलना। गशिंग मतलब क्या होता है? किसी द्रव का बहुत तेजी से निकलना। जैसे कोई अचानक पाइप फट जाए, बांध टूट जाए, तो पानी क्या होता है? बहुत तेजी के साथ क्या होता है? फ्लो होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? गशिंग कहते हैं। गशिंग अपने ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है, अचानक क्या हुआ?
फूट गया, और फूटने के बाद जो ब्लड निकलता है वो क्या कह सकते हैं, गशिंग हो गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लड इज गशिंग फ्रॉम वाउंड, मतलब घाव से क्या हो रहा है, खून गशिंग कर रहा है, मतलब बहुत तेजी के साथ बह रहा है। थ्रू द रोड्स, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, पानी क्या कर रहा है, रेन का मतलब बारिश का पानी क्या कर रहा है, बहुत तेजी के साथ बह रहा है, कहां, सड़क पर। आगे देखें, एंड व्हीकल, व्हीकल में गाड़ी, वेडिंग थ्रू, मतलब वेडिंग थ्रू का मतलब होता है पानी में से जाना। द इन, यहाँ देखिए द इनअंडेटेड स्ट्रीट, जो भरी हुई गलियां हैं उसी में से क्या कर रही है गाड़ी, आदमी गाड़ी क्या कर रहे हैं, सभी लोग उसी से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। ये बातें आपको बताई गई है, मतलब गलियां भरी हुई हैं, उसी में से गाड़ी क्या हो रही है, पानी से निकलकर जाना वेड होता है। वेडिंग थ्रू मतलब क्या हुआ, पानी में से निकलकर जाना, हल्का हल्का पानी रहेगा उसी में से आपको क्या करना है, निकलकर जाना। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये न्यूज़पेपर है, मैटर थोड़ा सा हल्का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को आप समझते चलेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। तो आज की क्लास में ये मैं समाप्त करूंगा, आर्टिकल आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे।